दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बाजार में आज ज़बरदस्त गिरावट थी और उसका असर बजाज पे भी देखने को मिला। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी गिरावट ज़बरदस्त हुई, लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने यहाँ पे एनसीडीएस जारी किए जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। फंड रेज किया है अपने बिजनेस के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लार्ज कैप में शामिल हो सकता है एमएफआई लिस्ट में। ये इसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो गिरावट का माहौल हो रहा है इसके पीछे रीज़न क्या हो, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फंडामेंटल देखेंगे और समझेंगे कि आखिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस लेवल पे कैसा है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट थी। सेंसेक्स करीब 1200 पॉइंट गिरा और इस सुनामी में सभी शेयर धराशायी हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये जो गिरावट है ये आज लास्ट टाइम पर हैवी गिरावट देखने को मिली। 2-3 बजे तक बाजार ठीक था, 700-800 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन वो गिरावट और बढ़ गई 3 बजे के बाद। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इतनी बड़ी गिरावट आ गई, दरअसल फेडरल रिजर्व की ओर से रेट कट के ऐलान के बाद मार्केट में भारी गिरावट आई थी। खासकर आईटी शेयरों में दबाव है। ऐसे में जो विदेशी निवेशक है एफआई वो बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे और यही मार्केट क्रैश का रीज़न बना है। तो बाजार में एफआई की बिकवाली ज़बरदस्त बन रही है और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर तो और ऐसे में भी माहौल में पैनिक कर ही जाते हैं, वो खरीदारी करते नहीं है। तो इसकी वजह से आज गिरावट हुई है। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी गिरा 23,591 के स्तर पे 314 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.32% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में गिरावट लिमिटेड थी क्योंकि और स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहले ही गिर चुका है। तो स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई थी, बाजार ने साथ दिया तो यहाँ पे तेज़ी बनती क्योंकि 128 पर शुरुआत की थी, कल क्लोजिंग 127 के आसपास थी। परंतु जैसे कि बाजार में गिरावट लगातार बढ़ने लगी तो इसने भी ये 128 का ही हाई बनाया, वहाँ से स्टॉक के अंदर दबाव बनने लगा और 125 का लो बना और क्लोजिंग अंत में वहीं पर रही 125 के आसपास, जहाँ पे 1.20% की गिरावट थी। तो इसके सेक्टर के मुकाबले अगर आप देखें तो इसका जो गिरावट थी वो कम थी क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल में इससे बड़ी गिरावट देखने को मिली और दूसरे बहुत ज़्यादा शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा धराशायी हुए। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आज कंपनी की यहाँ पे देख लो कि बोर्ड मीटिंग हुई। ये मीटिंग हुई थी 20 दिसंबर 2024 यानी आज, और इस मीटिंग का मकसद था यहाँ पे 50,000 एनसीडीएस जारी किए गए प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से और जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है। और देख सकते हो कि 500 करोड़ रुपए इससे फंड रेज किया गया प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से। तो ये देख सकते हो कि कंपनी को बिजनेस अपना बढ़ाने के लिए फंड की ज़रूरत है, उन्होंने इसके लिए एनसीडीएस जारी कर दिए। तो देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में ये फंड रेज किया गया करीब 500 करोड़ रुपए की, और इसके लिए 50,000 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी किए गए जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है। तो ये जो आप देखिए जो डिबेंचर बॉन्ड्स है ये बीएसई लिमिटेड के होलसेल डेट मार्केट में लिस्ट किए गए और ये देख सकते हो कि इसका जो टेनियर है 1186 डेज़ का है। डेट ऑफ अलॉटमेंट 20 दिसंबर 2024 यानी आज की डेट है और इसकी जो मैच्योरिटी होगी वो 20 मार्च होगी 2028 को। तो 4 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी है। कूपन की जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वो 7.66% रहेगी। फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट इसका 20 मार्च 2025 और उसके बाद हर साल एनुअली रहेगा। तो इसकी जो शेड्यूल कूपन इंटरेस्ट देख सकते हैं डेट, तो आप फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट 20 मार्च 2025, उसके बाद सेकंड इंटरेस्ट पेमेंट होगी 20 मार्च 2026, तीसरा होगा थर्ड जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 20 मार्च 2027 और चौथा इंटरेस्ट पेमेंट और पूरे प्रिंसिपल अमाउंट चुकानी होगी 20 मार्च 2028 को। 4 साल के लिए फंड रेज किया गया है एनसीडीएस के माध्यम से। तो एक तरह से काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला ले चुकी है। एक और इसके लिए अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे जनवरी के फर्स्ट वीक में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया अपनी जो लिस्ट है उसको रिव्यू करेगा और इसमें आप देख सकते हो कि
इसकी जानकारी निकल के आ रही है कि कुछ जो नई लिस्टिंग कंपनियां जो इस समय लिस्ट हुई है बाज़ार में, उनको लार्ज कैप में शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें हुंडई मोटर्स है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और स्विगी, ये लार्ज कैप में जा सकते हैं एमएफआई कैटेगरी में। तो देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है एक तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेमी एनुअल स्टॉक जो कैटेगराइजेशन होने जा रहा है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का, तो ये जनवरी फर्स्ट वीक में, तो इसकी जानकारी नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से दी गई है कि इस लिस्ट में जो नई लिस्टेड कंपनियां वो 4 कंपनियां शामिल हो सकती है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में 2025 के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि इसका क्लासिफिकेशन होगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि लार्ज कैप के लिए जो कट ऑफ है वो 1 लाख करोड़ के आसपास रहेगा, जो 84,000 के आसपास था जून के हिसाब से। और मिड कैप के लिए जो कट ऑफ होगा वो 32,900 होगा, जो पहले 27,500 करोड़ रुपए थे। तो यहाँ पे जो 4 बड़े स्टॉक है, स्विगी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये टॉप परफॉर्मेंस है। स्विगी यहाँ पे इसने काफ़ी बेहतर किया है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी इस समय काफ़ी अच्छा कर रहा है। वैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने लिस्टिंग प्राइस के बाद जो हाई प्राइस बने थे 188 की 188, उससे काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका, करीब 20% करेक्ट हुआ है। लेकिन अभी भी इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर है। वैसे हुंडई मोटर का जो आईपीओ है वो अपनी जो करंटली जो प्राइस है अपनी आईपीओ प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, इसने लोगों को नुकसान दिया है। वैसे कुछ स्टॉक है जो यहाँ पे अपग्रेड किए जाएंगे, जिसमें सीजी पावर, आईसीसी प्रूडेंशियल, पॉलीकैब इंडिया, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये अपग्रेड होंगे जो मिड कैप में अभी और लार्ज कैप में शामिल हो सकते हैं। ये नोमा की तरफ से अंदाज़ा लगाया गया है। तो ये देख लो कि लार्ज कैप में शामिल होने का मतलब ये होगा कि बहुत सारा नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन शेयरों में आएगा, क्योंकि हमेशा जो बहुत सारे जो फंड हाउस है वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे उनको थोड़ी सी सुरक्षा की ज़्यादा भावना होती है। ऐसे में अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लार्ज कैप में शामिल हो जाता है एमएफआई इंडेक्स में, तो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे जो फंड हाउस है वो निवेश नया करेंगे, और ये बहुत अच्छी खबर है। तो आने वाले जनवरी में इसकी ऐलान देख सकते हो जाएगी लगभग। यहाँ पे फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी बेहतर है। मार्केट कैप इस समय अगर आप देखें 20 दिसंबर 2024 के हिसाब से 1,05,851 करोड़ के आसपास है, यानी अभी ये एलिजिबल है। इसका पी रेशियो अगर आप देखें 20 दिसंबर 2024 के हिसाब से, तो यहाँ पे इसका पी रेशियो 61.14 टाइम्स है, और वो अभी इस समय देखें तो 646% प्रीमियम में दिखाई दे रहा है अपने पेयर कंपनियों की तुलना में। पीबी रेशियो अगर आप देखें तो इसका 5.63 टाइम्स है, और यह 373% प्रीमियम है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप इसका देखें तो वो 90.53%, जो काफ़ी बेहतर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 22.73% है, जिसको हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। इसका आरओई अगर देखें तो 15.23% है। इसके अलावा इसका आरओए अगर देखें तो वो 2.33% है। इसके अलावा इसका आरओसी 9.42% है। यानी अगर आप देखें तो इन सब हिसाब से देखें तो काफ़ी बेहतर कंपनी का कामकाज है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।